इसको जो प्लॉट करने का काम है वो 28 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। सर, इन्होंने जो आवेदन दिया उसमें विधायक का भी नाम है क्या? हाँ जी, वो सारा विधायक का नाम है। वो आपको जो 7 तारीख को इन्होंने लिख करके दिया है, उसमें उन्होंने इस सारी चीज़ों को अंकित करके दिया है कि भाई इस तरह से घटनाएं हो रही है, इस तरह से हम लोगों पे इस पर किया हुआ है, हम लोग को लगता है जो इस तरह की घटना हुई। 28 तारीख से वो घटना मतलब कि वो चल रहा है। आम वहाँ के नागरिकों में ये चर्चा का विषय है। जो वहाँ से फिर वो देखिए जो लोग किए हैं वो सब साधारण नागरिक है। अब किसी को 500 रुपया उस ग्रामीण क्षेत्र में ये अर्थदंड लगाया जाए कि आप यदि ग्राम सभा में नहीं आइएगा तो आपको 500 रुपया प्रत्येक घर के पीछे हम जुर्माना लगाएंगे, तो लोग पहुँचते हैं। लोगों को 12 बजे का समय दिया जाता है, आप 10 बजे जो है कोई निर्णय पे पहुँच जाते हैं। उस जगह पर भी आप देखेंगे कि विधायक जी की भी बात हुई है। विधायक जी ने भी यह स्वीकार किया है कि वहाँ से वो ग्राम सभा से उनको फोन आया है और फिर उन्होंने आगे बात करी है। तो ये सारे विषयों में जहां पुलिस है वहां पर पुलिस खुद सत्य को छिपाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रही है, और अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपने अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपने फेलियर को छिपाने के लिए वो पूरी तरह से जो है पूरा दोषारोपण और इसको जो है ना एक हल्का बना करके करने का कोशिश कर रहा है। एक मानव का जीवन इस तरह से ले लेने का काम कोई कैसे कर सकता है? अभी जो राजभवन में जो आप गए, राज्यपाल से जो बातचीत हुई, उसमें क्या कोंगाड़ी के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत की राज्यपाल से? देखिए, अभी जो सपना जी ने जो दिया है अपना आवेदन, वो 27 तारीख को जो उन्होंने आवेदन दिया है थाने के अंदर, माफ कीजिए 7 तारीख बोल रहे हैं, 7 तारीख को जो आवेदन दिया है थाने के अंदर, एक तो जब वो उनका होशो आवास नहीं था, 4 तारीख की घटना होती है, इनका होशो आवास नहीं था, 3 सादा कागज में साइन करा करके एफआईआर लॉज जो सरकार मैंने जो थाने ने किया है, जो इसका वीडियो फुटेज भी आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। आप 7 तारीख को इन्होंने जब अपना होश संभाला तो इन्होंने पूरा अपना जो है लिख करके जो इनके साथ हुआ है और इसके लिए जो प्रे उन्होंने करना था वो इन्होंने लिख करके दिया थाने के अंदर, जिसमें सारी घटनाओं का, सारे विषयों का और जो जनप्रतिनिधि है उनके विषय में इनकी क्या शंकाएं हैं वो सारे विषयों को लगा करके उन्होंने दिया है। और जिसकी ताकीद और जिसका जो मैं कह सकता हूँ एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये सारी चीज़ों को आज को जो है वो दर्शाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि भाई इस तरह की घटना है। और जो ये बता रही है वो सारे सच्चों का प्रमाण भी उनके मुख के स्वीकारोक्ति से मिलता है। वो सारी घटनाओं को एक कड़ी के रूप में जोड़ता है। और पुलिस की मौजूदगी में जब इस तरह की घटनाएं होती है, जब सादे कागज में साइन करा करके आप ले जाते हैं, जब मेडिकल में जाता है तो मेडिकल वहाँ से वहाँ रेफर करके इनको भेज दिया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और आज जिस तरह से दबाव बनाया जाता है और सरकार का कोई भी बयान, कोई भी प्रयास नहीं होता, ना उसका दरोगा सस्पेंड होता है, ना एसपी का लाइन हाजिर होता है, तो समझ में आता है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। और महामहिम राज्यपाल से इन्होंने यही प्रे किया है कि इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। और इन्होंने एक बात कही, डीसी इनके पास गए थे, कह रहे थे कि मुर्गी पालन कर लो, बकरी पालन कर लो, बत्तख पालन कर लो, जो करना है कर लो। आप पूछ सकते हैं डीसी को। इन्होंने साफ कहा कि मेरे पास मुर्गी भी है, बत्तख भी है, हमारे पास बकरी भी है, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, लेकिन मेरा जो चला गया उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उसको क्या लौटा के ला सकते हैं क्या? अम्बेडकर आवास देंगे, किसके लिए हम लेंगे अम्बेडकर आवास? घर बनाने के लिए लकड़ी लिए तो उसके लिए तो जान मार करके यहाँ तो आपने मरा दिया। उसको कौन बहाना क्या बना रहे हैं, किस कारण से मारे हैं? हमको न्याय चाहिए और इसका सीबीआई जांच चाहिए, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा। आप उनके डीसी से पूछ सकते हैं, वो इनका उनका वक्तव्य मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग का कोई वक्तव्य नहीं है, ये सारा विषय इनका। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़ी है। और राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे कहा है, राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे इनके सारी चीज़ों को समझ करके देख करके कहा है कि भाई सिक्योरिटी लॉट इसका जो है ना पूरी तरह से कानून और व्यवस्था का कहीं ना कहीं इसमें लैप्सेज है। और वो पूरा चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ के जो अफसर्स हैं, चाहे डीजी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सबसे बात उत करके वो आगे के लिए जो न्यायोचित कार्रवाई होगी और जिसके तहत इसको न्याय मिलेगा वो अपने विवेक से निर्णय लेकर के करेंगे। सर, मॉब लिंचिंग कानून बने महज 15 दिन हुआ, जबकि पीठ बाहर रही थी हेमंत सरकार, हमने कानून बना दिया। आज देख लीजिए क्या क्या है सर है। सिर्फ राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक टूल से अपने विरोधियों को फंसाने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाए तो उसका यही असर होने वाला है। किसी को न्याय दिलाने के लिए, विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए, कोई पीड़िता है, पीड़ित है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाए और उसकी मंशा साफ रहे और उसमें सरकार यदि ईमानदार रहे तो उस कानून का कुछ उपयोग होता है। लेकिन जहां आपका मन ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप एक ऐसा कानून बना करके अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना और उनको फंसाने के लिए, सिर्फ एक तुष्टीकरण करने के लिए, जब मॉब लिंचिंग की परिभाषा को आप क्या परिभाषित करना? किसी अल्पसंख्यक भाई के साथ कोई घटना हो जाएगा तो मॉब लिंचिंग होगा, कोई बहुसंख्यक भाई का, कोई हिंदू भाई के साथ घटना हो जाएगा तो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आएगा।
ये सरकार की दृष्टि है, दृष्टिकोण, और इसी के साथ सरकार काम कर रही है। इससे ज़्यादा और अनैतिक और इससे ज़्यादा और अमानवीय चीज़ क्या हो सकती है कि राज्य के शासन में बैठा हुआ यहाँ का शीर्ष प्रधान एक ट्वीट नहीं कर रहा है, करोड़ रुपया खर्च करता है जनता के पैसे से, SC और ST लोगों के पैसे से, उससे करोड़ रुपया खर्च कर रहा है अपने फेस में ओवर के लिए। एक ट्वीट नहीं हुआ, एक बयान नहीं आया, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, ना कांग्रेस की तरफ से, ना JMM की तरफ से, ना RJD की तरफ से। कांग्रेस दलित के विषय को, विमर्शों को लेकर कितना हल्ला करती है, जिंदा जला करके रख दिया गया, जिंदा उसके शासन में, उसके जिस प्रतिनिधि जिस जहाँ है, उसका विधायक जहाँ है, वहाँ पे उसको जिंदा जला करके मार दिया गया, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। सर, सरकार की तरफ से अभी तक 1 रुपए का मुआवजा का अभी तक घोषणा वो करेगी भी नहीं, वो करेगी भी नहीं। वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में अपने राज धर्म को पूरी तरह से भूल करके और पूरी तरह से अमानवीय और अन्याय करने के लिए सरकार जो है आगे बढ़ रही है।